सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ ट्रेंड्स को देखकर उन ट्रेंड्स को फॉलो करना भी आजकल एक ट्रेंड बन चुका है। और इसमें जैसे कि हम बात कर रहे हैं, एक सिलसिला हमने शुरू कर रखा है स्किन केयर के हवाले से। जेन जी हो, टीनेजर्स हों, बच्चे हों, बच्चियाँ हों, वो सब इन ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। लास्ट टाइम हमने बात की थी कोरियन स्किन की या ग्लास स्किन की। अब DIY स्किन भी है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ अक़साम के सीरम्स इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, जिनको सब बेदरेग बेधड़क इस्तेमाल करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो इस हवाले से बात करने के लिए वंस अगेन मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मुबशिर डाहा। वेलकम सर। कैसे हैं आप? लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे और बहुत अच्छा रिस्पांस आया, मेरे घर से भी बच्चों ने पूछा इस बारे में। ये जो ट्रेंड्स आजकल चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, हम मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर देखते हैं, रील्स बनी हैं, शॉर्ट्स बनी हैं, जिसके अंदर लोग या सेलिब्रिटीज़ या जिसको हम सोशल मीडिया की ज़ुबान के अंदर इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स या मुख्तलिफ़ किस्म के टोटके अपने ऊपर आजमाते हुए हमें दिखाई देते हैं। वो एक तो बताइएगा कि आजकल क्या क्या हैं, कौन कौन से चल रहे हैं, और उसके बाद मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये होगा कि इनमें से सबसे तबाहकुन टोटका कौन सा है जिसके मरीज़ आपके पास आते हैं, जिससे मुतासर होकर लोग आपके पास आते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने फ़लाँ चीज़ या फ़लाँ प्रोडक्ट या फ़लाँ टोटका इस्तेमाल किया था और उसका नतीजा निकल आया। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सलमान साहब। अच्छा, जो आपने बात की कि ट्रेंड्स कौन से चल रहे हैं, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा लोगों की डिमांड होती है, हमारे पास क्लाइंट्स आ रहे होते हैं जी कि हमें ग्लास स्किन चाहिए। अब ग्लास स्किन का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि वो क्या माइंड में लेके आ रहे होते हैं कि हमें ग्लास स्किन चाहिए, उसके बारे में थोड़ी सी बात करूँगा। देखिए, ग्लास स्किन का जो वो बेसिक मतलब समझ रहे होते हैं वो ये होता है कि ग्लास स्किन वो है कि जो बिल्कुल फ्लॉलेस स्किन है, उसके ऊपर कोई रिंकल्स नहीं है, कोई पिगमेंटेशन नहीं है, रंग भी उसमें गोरा है, और जिस तरह ग्लास होता है उस तरह की वो स्किन एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल कोरियन या डिफरेंट रेसेस, डिफरेंट नस्ल्स हैं इसकी ह्यूमन बीइंग की, उनकी स्किन नेचुरल वे में वैसी होती है। अब देखें, जो हम लोग फोकस करते हैं वो ये करते हैं कि जो आपकी एक्चुअल स्किन है उसको रिटेन करें, जो आपकी एक्चुअल स्किन का कलर है उसकी हिफाजत करें। जो डॉक्टर साहब यहाँ पर यही सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो हमारा एक्चुअल साउथ एशियंस का, पाकिस्तानियों का कलर है, ये हमारी स्किन है, लोग उसी से सेटिस्फाई नहीं होते। सही सबसे बड़ा मसला आ रहा होता है कि लोग उससे सेटिस्फाई नहीं होते। और दूसरी बात यह है कि देखें, हर नस्ल की, हर जनरेशन की अपनी शेप होती है, अपना कद काट होता है, अपनी स्किन होती है, अपना टेक्सचर होता है। अब ये नहीं हो सकता कि जी जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी स्किन कोरिया जैसी हो गया, कोरिया वालों की स्किन पाकिस्तान जैसी हो जाए। अब मैं US गया था ट्रेनिंग के लिए, मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करूँ। वहाँ के लोग कोशिश करते हैं कि उनका कलर टैन हो जाए। वो लोग गोरे होते हैं, दे आर ट्राइंग कि वो सन बाथ ले रहे होते हैं डिफरेंट, इवन के वहाँ पे सैलून्स बने हुए हैं जो कि टेम्पररी बेसिस पे उनका कलर टैन कर देते हैं, अब वो मेकअप करके। अब पॉइंट ये है कि जो यहाँ के हमने अपने खुद ही ब्यूटी ट्रेंड्स बनाए हुए हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी स्किन की हेल्थ बेहतर होनी चाहिए। आपकी स्किन का जो ओरिजिनल कलर है वो बेहतर होना चाहिए, ना कि आप इस चीज़ की कोशिश करें कि ग्लास स्किन की तरफ जाएं या बहुत ज़्यादा रंग गोरा होने की तरफ जाएं। तो मेरी तरफ से जो रिकमेंडेशन हैं वो ये हैं कि अपनी हेल्दी स्किन की हिफाजत करें। ग्लास स्किन का कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि जी हम कहेंगे पाकिस्तान के लोगों की स्किन को हम ग्लास स्किन कर देंगे। ग्लास स्किन ये होती है कि जो आपकी ओरिजिनल स्किन है उसके ऊपर अगर फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं, सन एक्सपोजर की वजह से उसके ऊपर रिंकल्स आ रही हैं, पिगमेंटेशन आ रही है, टैनिंग हो रही है, तो उसको हम एड्रेस करके उनको ठीक करें। तो जो आपका ओरिजिनल कलर है, ओरिजिनल आपकी कंप्लेक्शन है, वो दोबारा रीगेन करें, तो वही आपके लिए ग्लास स्किन। मतलब एक हेल्दी स्किन हो, हेल्दी होगी तो वो ग्लो भी करेगी, एक्नी फ्री हो, पिगमेंट्स ना हो। तो आगे हम ट्रेंड्स की बात कर रहे थे। एक तो आपने बात की कि ग्लास स्किन का ट्रेंड है, उसके अलावा एकदम कुछ चीज़ें आती हैं कि जी आप इंस्टेंट ग्लो करेंगे, क्रीम्स लगा लें, सीरम्स लगा लें। सीरम्स मुख्तलिफ अक़साम के, ख़ासतौर पर वाइटामिन वो C के सीरम्स आई थिंक बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो ये जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनको बताएं, फिर उसके बाद फिर हम इसमें देखते हैं कि कौन सा जिसमें हम व्यूअर्स को मना कर सकें कि भाई ये काम आपने नहीं करना, ये बहुत ख़तरनाक है। देखिए, सर्टन जो स्किन केयर है ना, उसके ऊपर अगर फोकस कर लें तो किसी ऐसे ट्रेंड को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो ट्रेंड चल रहे होते हैं, जी सीरम आ गया, इंस्टेंट ग्लो आ जाएगा, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो इंस्टेंट ग्लो की तरफ लेके जाए। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा फोकस ये होता है कि हमने डैमेज कंट्रोल करना है, और जो डैमेज हो चुका हुआ है फॉर एग्जांपल सन एक्सपोजर की वजह से, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, डाइटरी हैबिट्स ठीक नहीं थी, स्लीप हैबिट्स ठीक नहीं थी, सन एक्सपोजर ज़्यादा था, सन ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं किया, हाइड्रेशन ठीक नहीं थी, पानी का इस्तेमाल कम करते थे, उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए हम उसको क्या करते हैं कि हम उनको गाइड भी करते हैं, और जो ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है हम वो भी करते हैं। लेकिन अगर हम ये कोशिश करें कि जी कि नहीं, हमने उसको ग्लास स्किन की तरफ लेके जाना है, या हमारे पास कोई ऐसी जादुई छड़ी है कि जिससे क्या होगा कि आप हफ्ते में बहुत ज़्यादा गोरे हो जाएंगे, हफ्ते में जो स्किन का टेक्सचर है वो कोरिया जैसा हो जाएगा, कोरिया के लोगों जैसा हो जाएगा, या यूरोपियन लोगों जैसा हो जाएगा, ऐसा कोई चीज़ नहीं है अवेलेबल।
और ना ही मेडिकली या साइंटिफिकली प्रूवन ऐसा कोई प्रोसीजर, ऐसी कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है कि जो इन बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा इंस्टेंट ग्लो की तरफ लेके जाए। लेकिन जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो डैमेजिंग हैं, लोग उसको यूज़ कर लेते हैं, लोग उसको फॉलो कर लेते हैं। किसी ने बता दिया जी मैंने ये यूज़ किया तो उसका ये रिजल्ट्स आ गए, तो उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया। फिर क्या होता है कि फिर इन द लॉन्ग रन जाके स्किन बजाय बेहतर होने के डैमेज हो जाती है। डॉक्टर साहब यहाँ पे एक पॉइंट कि स्किन एक ऑर्गन है, जीता जागता ऑर्गन है, ह्यूमन बॉडी का ऑर्गन है, इंसान का ऑर्गन है। जिस तरह मैं लास्ट टाइम भी बात करना चाह रहा था कि जिस तरह बहुत सारी मेडिकेशन है जो कि प्रोहिबिटेड है, जो आपको डॉक्टर के नुस्खे के बगैर नहीं मिलती, तो स्किन भी तो एक ऑर्गन है। स्किन अगर बीमार होगी, ख़राब होगी तो आप बीमार होंगे। तो ये ऐसी इतनी ख़तरनाक प्रोडक्ट्स ओपनली क्यों अवेलेबल हैं? ये वंस अगेन मेरा तो ये सवाल होता है कि और फिर अगर अवेलेबल होती हैं तो उसके ऊपर कोई वार्निंग या कोई चीज़ तो होनी चाहिए कि कम से कम लोग पढ़ लें। पहली बात यह है कि ऐसी प्रोडक्ट्स में कभी भी इंग्रेडिएंट्स में मेंशन नहीं होता कि उसमें प्रोडक्ट्स कौन सी वो हैं, कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि जो इंग्रेडिएंट्स में वो मेंशन ही नहीं करते, जो प्रोडक्शन कंपनीज होती हैं वो मेंशन ही नहीं करते कि उससे ये रिजल्ट आएगा। लेकिन जो साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें हैं अगर वो मेंशन हुई हैं तो उससे कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि हम सन प्रोटेक्शन की तरफ जाते हैं या हम स्किन की प्रोटेक्शन की तरफ जाते हैं, लेकिन जो इंस्टेंट ग्लो की तरफ चीज़ें इंस्टेंट ग्लो करती हैं या जिसके इंस्टेंट रिजल्ट्स आते हैं उनमें मोस्टली स्टेरॉइड्स होते हैं, उनमें मोस्टली मर्करी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्किन इंस्टेंट ग्लो तो कर जाती है विद इन वीक 10 डेज, लेकिन साथ ही साथ स्किन की हेल्थ डैमेज हो जाती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम लोगों को गाइड भी करते हैं, अवेयर भी करते हैं कि आप कोई भी ऐसा फार्मूला, कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ ना करें जिससे आपके माइंड में ये हो कि इंस्टेंट आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। इंस्टेंट रिजल्ट्स का कोई कंसेप्ट नहीं है। वंस अगेन डॉक्टर साहब बैक टू ट्रेंड्स ज़रा लोगों को हम बता रहे थे कि एक तो कोरियन स्किन, DIY स्किन और सीरम्स वगैरह, और कौन कौन से ट्रेंड्स हैं जो कि आज अच्छा, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग रेटिनॉल के बड़े फ़ैन हैं कि हम रेटिनॉल यूज़ करते हैं, लेकिन रेटिनॉल ये है कि प्रोडक्ट होती है, उसमें ये करते हैं कि जो उसके यूजेज का जो है प्रॉपर एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल इस तरह से है कि उसको आपने पहले अपनी स्किन की सेंसिटिविटी चेक करनी होती है, वंस अ वीक अप्लाई करें, फिर उसके अंदर कितनी परसेंटेज है रेटिनॉल की वो यूज चेक करना, देखना होता है कि कितने % आप रेटिनॉल यूज़ कर रहे हैं। जी, क्रीम या ऑइंटमेंट टाइप ये सीरम फॉर्म में आता है। ओके, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि उसके बाद उसका काम क्या होता है, वो हेल्पफुल ज़रूर है, लेकिन आई विल रिकमेंड कि आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन या डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बाद ही उसको यूज़ करना शुरू करें। होता क्या है नॉर्मली कि लोग आफ्टर 30 उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं, उनके माइंड में होता है कि हमारे ऊपर जो एजिंग साइंस आने हैं वो उसको कम करेगा। ये फैक्ट है कि वो कम करता है, लेकिन उसकी जो यूजेज है उसके लिए केयरफुल होना ज़रूरी है। ये मैं आपको रेटिनॉल की बात कर रहा हूँ। इस तरह से लोग जो है इंजेक्शंस जो ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस हैं वो लगवाते हैं। अच्छा, ग्लूटाथियोन इंजेक्शन का एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उससे आपकी स्किन की टोन बेहतर होती है, कंप्लेक्शन भी बेहतर होता है, लेकिन वो भी कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि जी कि आपने आज लगाया और कल आप गोरे हो गए। उसके साइड इफेक्ट्स ये हैं कि वो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं। अगर तो वो एक्चुअल जो मतलब जो जेन्युइन प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं और डॉक्टर से ही लगवा रहे हैं, तो डॉक्टर से लगवाने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जो डॉक्टर्स प्रोडक्ट्स लेते हैं या जो डॉक्टर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं, कम से कम वो इस बारे में श्योर ज़रूर होते हैं कि वो आपकी हेल्थ को डैमेज नहीं कर रही। पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो ग्रेजुअल आते हैं, वो 1 से 2 टोन आपकी जो स्किन का कलर है उसको वो बेहतर करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तीसरी बात यह है कि उसके अगर तो जेन्युइन प्रोडक्ट यूज़ करें तो उसके एंटीऑक्सीडेंट रिजल्ट्स आते हैं, और साथ ये है कि वो ओवरऑल आपकी बॉडी की एंडोरेंस को इंप्रूव करता है, आपकी स्लीप को इंप्रूव करता है। साथ ये है कि आपके जो है आपकी जो ओवरऑल मूड है, मूड एलिवेशन करता है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, इसके यूज़ करने के भी रिजल्ट्स परमानेंट नहीं है। अच्छा, कंटिन्यू करना पड़ता है। प्रॉब्लम ये भी है, जब हम भी अगर फॉर एग्जांपल किसी को रिकमेंड करते हैं, पहले तो मेरी कोशिश है कि मैं को बहुत इंकरेज नहीं करता इस चीज़ को, लेकिन लोग जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जी ट्रेंड्स देख के आ रहे होते हैं, जो उसने लगाया तो वो गोरा हो गया, उसने किया तो उसने ये हो गया। हम क्या करते हैं, उनको बताते हैं कि जी कि ये परमानेंट रिजल्ट्स नहीं है। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको लगवाएंगे, सर्टेन रिजल्ट अचीव होगा, आप इसको छोड़ देंगे, वही रिजल्ट खत्म हो जाएगा। इसका तरीका ये होता है कि आप लगा लें, फिर उसकी मेंटेनेंस डोज होती है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लगाने से पहले अपनी लिवर हेल्थ चेक करें, क्योंकि इसने प्रोसेस लिवर में जाके होना होता है कि क्या जिस पेशेंट को या जिस क्लाइंट को हम लगा रहे हैं उसका लिवर हेल्दी है कि नहीं है। अगर लिवर हेल्दी नहीं है तो फिर क्या होगा, उसकी हेल्थ को डैमेज कर देगा। तो ये सारे प्रोटोकॉल चेक करने के बाद लगाना होता है। इसलिए हम इस चीज़ पे जोर देते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक तरफ एक सैलून वाली खातून लगा रही है या सैलून वाला बंदा लगा रहा है, उसको तो इन चीज़ों का पता ही नहीं है कि इसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं, किस तरह से इसका ख्याल करना होता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके लगाने के लिए आपके पास इमरजेंसी सपोर्ट चाहिए होती है। एट टाइम ऐसा भी होता है कि लोगों में ये रिएक्ट कर जाता है,
अच्छा, तो उसके लिए हमें इमरजेंसी सपोर्ट चाहिए होते हैं साथ, कि हमारे क्लिनिक्स में वो चीज़ें, वो मेडिसिन अवेलेबल। डेफिनेटली वो किसी सैलून पे तो हो नहीं सकती, सैलून पे वो हो नहीं सकती, और सैलून उसको अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकता कि उसको हुआ क्या है। देखिए वो मेडिकल प्रोफेशनल तो नहीं होते वो बिल्कुल। लोग, तो इसलिए इस चीज़ के भी सर्टन प्रोटोकॉल फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है। और हम अगर ट्रेंड की बात करते हैं तो जी लोगों को बड़ा शौक होता है जी कि लीमू लगा लें आप, मुल्तानी हाँ, मिट्टी ये जो लगा टोटके लें, हैं हाँ घरेलू। जो टोटके हैं, घर वाले टोटके। देखिए घर वाले टोटके अनटिल एंड अनलेस कि आपकी स्किन को डैमेज नहीं कर रहे तो हम उसमें आपको मना नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि अगर फ़ायदा नहीं होगा तो कम से कम नुकसान नहीं लेकिन होगा। डॉक्टर साहब ये भी तो एक हकीकत है कि लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के नाम पे, लास्ट टाइम भी बात हुई थी, हर्बल प्रोडक्ट्स के नाम के ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स मिलती हैं बाज़ार में, और कुछ चीज़ें जैसे लेमन है, लेमन में सबको पता है एक सर्टन मिकदार में एक सर्टन एसिड पाया जाता है। इसी तरह टमाटो है या और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके अंदर डेफिनेटली केमिकल्स होते हैं, गो के वो नेचुरल फॉर्म में होते हैं। तो वो लोग अपने मुंह पे मल के बैठ जाएं तो उससे भी तो नुकसान हो सकता है। अगर आप अपनी स्किन टाइप नहीं जानते, जो आप केमिकल या प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो उसको नहीं जानते, तो जो घरेलू टोटके हैं ये भी तो बाज़ औक़ात नुकसानदेह हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हर्बल वाला कंसेप्ट आप लोगों को काइंडली गाइड करें इस बारे में कि हर्बल का कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि जी हर्बल में प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी कि जो आपको इंस्टेंट ग्लो दे देंगी, स्किन को बिल्कुल फ्रेश कर और देंगी, नुकसान नहीं करेंगी। आपको जवान कर देंगे, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो हर्बल प्रोडक्ट्स आपको इस तरह के रिजल्ट्स दे रही हैं, अगेन आई एम क्वाइट श्योर कि उसमें मरकरी होगा या स्टीरॉइड्स होगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि उसमें वो मेंशन नहीं होता, आपको रिजल्ट मिल जाते हैं एंड यू आर हैप्पी कि जी हमें बहुत रिजल्ट मिल गया। अब आप इफ़ यू रिमेंबर वो किसी दौर में जो वो होता था कि वो हकीम जो लोग थे वो पुड़िया बना के देते थे और उसमें हर चीज़ का इलाज होता था। सर में दर्द है ठीक हो गया, घुटनों में दर्द है ठीक हो गया, पेट में दर्द है ठीक हो गया, आप वीकनेस फील कर रहे हैं वो भी ठीक हो गया। तो होता क्या था उसमें एक्चुअली? उसमें ये होता था कि वो स्टीरॉइड्स की जो टैबलेट्स थी वो आपको पीस के आपको वो बना के दे देते थे और आप खाते थे और आप बिल्कुल ठीक हो जाते थे। लेकिन स्टीरॉइड्स को हम सर्टन मेडिकल में भी यूज़ करते हैं सर्टन कंडीशंस में, लेकिन उसको हम टेम्परेरी बेसिस पे लेके जाते हैं। एक सर्टन हम फॉर एग्जांपल कोई कंडीशन ऐसी है जो बहुत ज़्यादा एग्रीवेट कर गई है, स्किन बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर गई है, स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिस्पॉन्स आ गया है, तो हम उसके लिए फॉर टाइम बीइंग उसको अप्लाई करने के लिए दे देते हैं। लेकिन उसके भी हमने देखना होता है कि हम फेस पे दे रहे हैं, बॉडी पे दे रहे हैं, हम पाँव के लिए स्किन के लिए दे रहे हैं, हाथ की स्किन के लिए दे रहे हैं, उसके फिर डिफरेंट अकॉर्डिंगली उसकी पोटेंसी देखनी पड़ती है कि स्टीरॉइड हमने हाई पोटेंसी स्टीरॉइड फेस के लिए नहीं देना होता। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर डॉक्टर से कंसल्ट करके यूज करेंगे तो ये डैमेज नहीं होगा। हर्बल प्रोडक्ट्स की तरफ हम आते हैं तो हर्बल प्रोडक्ट्स भी जिसके बहुत ज़्यादा इंस्टेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं। देखिए हर्बल प्रोडक्ट्स में अगर हम बात करें नेचुरल की, तो आप वेजिटेबल्स खाएं, आप फ्रेश जूसेस लें, ये भी तो नेचुरल प्रोडक्ट्स ही है ना। साथ ये कि आप अपनी स्किन का ख्याल, पानी पिएं, सादा पानी पिएं, ठीक है, और उससे क्या होगा, उससे आपकी स्किन बेहतर होगी एज कम्पेयर टू दिस कि आप शॉर्टकट की ट्राई करें और शॉर्टकट की ट्राई करते करते आप स्किन का अपना नुकसान कर बैठें। तीसरा ये कि आपने कहा कि जी कि जो हम घर में घरेलू टोटके यूज़ करते हैं, देखें जो लेमन है उसमें सिट्रिक एसिड होता है, वो अगर आपकी स्किन को रिएक्शन हो गया फॉर एग्जांपल तो फिर आपको ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन जो हम विटामिन सी की बात करते हैं, देखिए विटामिन सी इज़ गुड इनफ, लेकिन विटामिन सी के लिए जो आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं क्या उस प्रोडक्ट में वाकई विटामिन सी है, क्या जो आपकी स्किन को चाहिए उसमें इतना विटामिन सी है, अगर आपने किसी वायरल उसको ट्रेंड को देख के फॉलो कर लिया। तो इसलिए हम इस चीज़ पे इंसिस्ट करते हैं कि फेस के ऊपर तजर्बा बिल्कुल ना करें। फेस जो है आपकी पर्सनैलिटी को प्रेजेंट कर रहा होता है, आप फेस, आपकी फेस की ग्लो बेहतर है, फेस की रिंकल फ्री है, फेस में आपका जो है ओवरऑल जो आपकी पर्सनैलिटी है वो रिप्रेजेंट ही फेस से होती है। इसके ऊपर प्लीज़ एक्सपेरिमेंट ना करें। लेकिन डॉक्टर साहब ये भी तो देखें ना कि आजकल जैसे फेस के लिए तो चलें प्रोडक्ट्स और चीज़ हो जाती है मुख्तलिफ, आप यूट्यूब के ऊपर चले जाएँ, दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चले जाएँ, सोशल मीडिया के ऊपर, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ सो कॉल्ड आप हकीम कह लें या कुछ और जो भी मुनासिब लफ्ज़ हो आप यूज़ कर लें, वो बैठे हुए आप बता रहे होते हैं कि 200 ग्राम ये ले लें, 2 माशे ये ले लें, 4 रत्ती ये ले लें और वो मिला लें और अपनी मेडिकेशन खुद ही करें। तो ये भी तो कितना ख़तरनाक है। और इसी में इसी किस्म के ब्यूटी प्रोडक्ट्स में वो भी लोग बता रहे होते हैं कि आप इतना इतना ये ले लें, ये मिला लें और मुंह पे मल लें। हम उन ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं कि ये जो लोग अपना नुकसान करने के बाद आते हैं, तो आजकल जो ट्रेंडिंग के अंदर चीज़ें हैं इसमें सबसे ज़्यादा केसेस कौन से आ रहे हैं आपके पास कि फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ प्रोडक्ट इस्तेमाल की, प्रोडक्ट से मुरादी की कोई भी जो सीरम वगैरह या इंजेक्शन, या फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ टोटका इस्तेमाल किया और वो आपके, तो ये कौन से केसेस आपके पास सबसे ज़्यादा डैमेज होके आ रहे हैं? हमारे पास सबसे ज़्यादा जो डैमेज केसेस आते हैं वो इंस्टेंट ग्लो के लिए लोग ट्राई करते हैं, जो हमने शुरू में बात की कि तो इंस्टेंट ग्लो के लिए क्या क्या लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? इंस्टेंट ग्लो के लिए सबसे ज़्यादा जो लोग यूज़ करते हैं वो फार्मूला क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं। वो जो 4-5 क्रीम्स मिक्स कर ली,
उसको लगाया फेस के ऊपर भी, रात को लगाएं, सुबह वॉश कर लें और आप 15 दिन लगाएं या 10 दिन लगाएं तो आपकी इंस्टेंट ग्लो आ जाएगी और वाकई इंस्टेंट ग्लो हो जाती है। और वो कुछ बनी बनाई क्रीम्स भी आजकल अवेलेबल हैं, 15 दिन वाली, 7 दिन वाली, 8 दिन वो आप बस ये एज्यूम करेंगे एक तरफ आपने खुद मिले के बना ली, दूसरी तरफ ये कि वो उन्होंने खुद ही मिक्स करके ना कंपनी ने बना के आपको दे दी। तो दिस इज द डिफरेंस, अदरवाइज वन एंड द सेम थिंग्स ही हैं दोनों। तो सबसे ज़्यादा केसेस या जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ये इंस्टेंट क्रीम्स की तरफ से। इंस्टेंट ग्लो के लिए जो लोग ये क्रीम इस्तेमाल करते हैं या कोई ऐसा सीरम इस्तेमाल करते हैं या कोई ऐसी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं जो कि इंस्टेंट ग्लो के लिए वो यूज़ करते हैं और इंस्टेंट ग्लो आ जाता है, वो सबसे ज़्यादा डैमेजिंग है। ठीक है, अब होता है उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि इंस्टेंट ग्लो आ गया सर्टन टाइम के लिए और आपका फॉर एग्जांपल मोस्टली ऐसा होता है कि लोगों की शादियां हो रही होती हैं तो जो हमारी पेरिफेरीज की बच्चियां होती हैं वो ये इस्तेमाल कर लेती हैं। अब इंस्टेंट ग्लो आने के बाद सर्टन टाइम के बाद होता है, सर्टन टाइम के बाद स्किन के ऊपर उसका रिएक्शन आना शुरू हो जाता है, स्किन के ऊपर बड़ी स्फीयर किस्म की पिगमेंटेशन हो जाती है, मुंह फिर फटे मुंह होना शुरू हो जाता है। बस मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा, ये आप कह सकते हैं बट ये मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करूंगा। लेकिन सलमान साहब इसमें होता यूँ है कि आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन होती है और आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे फेस जो हम लोगों से मिलते हैं तो लोगों के एक बड़ा टिपिकल पैटर्न है जिसको हम बटरफ्लाई पैटर्न बोलते हैं कि आप देखिए ना उनके फोरहेड पे, नोज़ पे और इस तरफ से ऐसे पैचेस बने होते हैं। तो जिनके ये पैचेस बने हुए हैं तो आप अंडरस्टैंड कर लें कि इन्होंने कोई ना कोई ऐसी प्रोडक्ट यूज़ किया जो इन्होंने रंग गोरा करने के लिए, जल्दी गोरा करने के लिए प्रोडक्ट यूज़ किया है, उसके साइड इफेक्ट वो मेरे पैचेस जो है मैंने देखा है बाज़ औक़ात कुछ लोगों के, इवन कुछ मर्दों के भी है, लड़कों के भी, कि वो उनके मुंह बिल्कुल लाल सुर्ख हुए होते हैं। वो ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही वो है, भी मेरे ख्याल में रिएक्शन बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि इसका नुकसान इतना ज़्यादा होता है कि आपको ये वाले जो रिएक्शन है, ये जो पिगमेंटेड पैचेस बनते हैं, ये 6, 7 साल, 8 साल बाद भी अपीयर हो सकते हैं। तो मतलब ये कि इतना डैमेजिंग है ये। और फिर आपको मैं बताऊं कि जब हम इसको, आपने पूछा मुझसे कि लोग कौन से ज़्यादा आते हैं, तो जब हम इनको ठीक करने की कोशिश करते हैं या इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो बिलीव मी कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। और एक्सपेंसिव भी होता होगा। एक्सपेंसिव भी होता है और डिफिकल्ट भी होता है। इसके रिजल्ट्स को बहुत प्रॉमिसिंग, बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं है। इवन कि हम जो डॉक्टर्स हैं वो एग्रीड हैं कि इसको ठीक करना इज़ अ डिफिकल्ट जॉब। और अगर एक दफ़ा ठीक, पहले तो 100% ठीक करना नियर टू इम्पॉसिबल, मैं ये नहीं कहता इम्पॉसिबल, नियर टू इम्पॉसिबल। 100% में से अगर आपने 80% पे रिजल्ट अचीव कर लिया है तो 80% रिजल्ट अचीव करने के बाद फिर आपने उसको छोड़ दिया तो उसके 6 महीने बाद, 8 महीने बाद दोबारा होना शुरू हो जाता है। अब ये पूरी लाइफ के लिए जो पेशेंट्स हैं हमारे या क्लाइंट्स हैं वो अपने साथ एक प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं सिर्फ वो 15 दिन के गोरा होने के लिए। तो उससे बहुत बेहतर है कि कोई इवेंट है तो आप मेकअप करा लें, एटलीस्ट मेकअप ने आपकी स्किन को डैमेज तो नहीं करना, आपका इवेंट तो अच्छा अटेंड हो जाएगा लेकिन आपकी स्किन तो डैमेज नहीं होगी। तो इसलिए स्किन की हेल्थ इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब ये कहीं आपकी मेकअप वालों से मिली भगत तो नहीं है कि आप मेकअप को रिकमेंड कर रहे हैं? देखिए मेकअप के लिए जो उनका फील्ड बनता है, मैं आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट इट कि जो मैं इस चीज़ का फैन नहीं हूं कि जी डॉक्टर्स केराटिन करना शुरू कर दें, डॉक्टर्स हेयर के जो मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है वो हम करना शुरू कर दें, हमारा काम नहीं है। हम बाल स्ट्रेट करना हमारा काम नहीं है, लेकिन पीआरपी करना, बालों को हेल्थ का ख्याल करना, स्किन की हेल्थ का ख्याल करना या ऐसे चीज़ें जो हमारी मेडिकल साइंस या हमारी डॉक्टर्स वो हमारी जो प्रोफेशन हमें अलाउ करता है वो करना हमारा काम है, वो हमें करना चाहिए। जो उनका काम है वो उनको करना चाहिए। बिल्कुल। व्यूअर्स आपने देखा कि जिसका काम उसी को साझे, जो काम का है वो डॉक्टर्स के लिए है, जो सैलून्स वालों का है वो सैलून्स के लिए है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपनी स्किन के ऊपर किसी किस्म का कोई तजर्बा करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी कि आजकल किस तरह से लोग जल्दी गोरे होने के चक्कर के अंदर अपने मुंह के ऊपर ये जो इंस्टेंट ग्लो वाली क्रीम्स हैं, सीरम्स हैं, वो इस्तेमाल करते हैं और यही आज के दौर के अंदर सबसे ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं।